पिछले एक दशक से दिल्ली की जनता लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें जीताकर भेजती है लोकसभा। तो वहीं दिल्ली के विधानसभा की सभी सीटें 2015 में 67 सीटें, तो 2020 में 62 सीटें जीताकर आम आदमी पार्टी की विधानसभा में सरकार बनवाती है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। यहीं से अरविंद केजरीवाल ने 2025 की विधानसभा में एक वादा किया। वादा था पंडितों को, पुजारियों को मंदिर के और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे। ऐसे में नई दिल्ली का मिजाज क्या कहता है, आपको बता दें कि इस बार नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। दिल्ली की जनता क्या कहती है, नई दिल्ली में इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे जो दिल्ली की जनता उस पर वोट की चोट करने वाली है। दिल्ली के दंगल में चलिए बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की और उसकी शुरुआत करते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर से, क्योंकि वो ऐतिहासिक मंदिर साक्षी है, गवाह है उन हर वादों का जो दिल्ली की सियासी पार्टियां यहां से आकर शुरुआत करती हैं। ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे रहेंगे जिसे सोचकर आप इस बार वोट करने जाएंगे? बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंट के ऊपर देखें तो बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा हाथ रहता है डेवलपमेंट में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखें। और मोटा मोटा दिल्ली की अगर डेवलपमेंट सड़कों की देखी जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जैसे आउटर कॉरिडोर्स बनाए हैं, उसकी वजह से दिल्ली में भी ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है। तो मुझे तो लगता है ये सड़कों का बहुत सही है, उसकी वजह से बीजेपी को आना चाहिए इस बार। क्योंकि क्या ना, सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है उसी को दे देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट भी, सो दैट डेवलपमेंट अच्छा हो। मतलब लड़ते रहते हैं आपस में, तो बेटर रहेगा कि सेंट्रल वालों को ही दे देनी चाहिए। यानी कि दिल्ली में सरकार बनने से आपका कहना ये है कि जैसे हर एक काम के लिए केजरीवाल जो एक आरोप लगाते रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करने दिया गया, उस पर विराम लगेगा। हाँ, बेसिकली आपस में दोनों ही गवर्नमेंट लड़ती रहती है ना कि भाई डिसीजन मेकर कोई और है ना। तो अगर बीजेपी आएगी तो मुझे नहीं लगता है किसी से लड़ाई होगी, चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और काम इजीली हो जाएंगे। यानी दिल्ली का विकास जो है स्मूथ पटरी पर आ जाएगा। जैसा कि आप देखें कि सेंट्रल की गवर्नमेंट जब कांग्रेस की थी और उस टाइम शीला दीक्षित जी के टाइम पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। तो सेम चीज़ है कि अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट के हाथ में ही स्टेट भी दे दी जाए तो डेवलपमेंट में ज़्यादा सहयोग मिलेगा, आई थिंक, मुझे लगता है। यानी कि मेन मुद्दा विकास का ही है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, एक आम आदमी का जो जनजीवन है वो किस प्रकार से सुगमता से पटरी पर चलता है, ये बहुत मायने रखता है। और यही सोचकर दिल्ली की जनता इस बार वोट करने वाली है।